हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज हम एक और टैरो का रीडिंग कर रहे हैं और इसमें देखने की कोशिश करेंगे आज सुबह आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स और इमोशंस आपके लिए क्या थे और वो आपके बारे में आज सुबह क्या सोच रहे थे, उनकी करंट फीलिंग्स क्या थी आपके लिए, यही देखने की कोशिश करेंगे। जब तक मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करते रहें और पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखें। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अब आप चाहे मेल हैं, फीमेल हैं या फिर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ये रीडिंग आप सभी के लिए रहेगी। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। ओके, और हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो आए हैं 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्स। और यहाँ पर जो साइन है वो हैं कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मकर, वृषभ, कन्या, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। और यहाँ पर जो नंबर इंपॉर्टेंट है वो हैं 6 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर। ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपके लिए लकी हो सकते हैं या फिर इन डेट्स में आप अपने पार्टनर से मिले हो सकते हैं। यहाँ अगर इन कार्ड्स की बात करें तो ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर से जब मिले थे आप दोनों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो गई थी। आप दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए थे, बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे और धीरे धीरे ये रिलेशनशिप प्यार में तब्दील होता जा रहा था और आपके पार्टनर आपको खोने से डरने लगे थे, आप भी अपने पार्टनर को खोने से डरने लगे थे। आप दोनों बहुत हैप्पीली इस जर्नी में आगे बढ़ रहे थे और तभी अचानक से आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया है कि आप हैरान रह गए हैं, चौंक से गए हैं ये देखकर कि आपके पार्टनर जो आपसे इतना प्यार करते थे, आपके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी रहते थे, जो पर्सन आपसे इतने सारे वादे कर चुके हैं, आपको कमिटमेंट देने के वादे कर चुके हैं, ये पर्सन बदल कैसे गए। इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई हैं जिसकी वजह से ये बदल चुके हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व है, तो काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक तो हैं। यहाँ कोई ना कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नज़र आ रही है और इनका करियर भी मुझे नज़र आ रहा है और इस पर्सन को इनके करियर में काफ़ी लॉस हुआ है। ऐसा लगता है इस पर्सन का जो कारोबार था ना बिल्कुल ख़राब सा हो गया है, इनकी जॉब छूट गई है, इस वक्त ये जॉबलेस हो सकते हैं, इनके पास कोई काम भी नहीं है करने के लिए और ये ना इस वक्त टूट से गए हैं, अंदर से टूट गए हैं, बिखर कर रह गए हैं। और ये सारी चीज़ें इसलिए हो सकती हैं क्योंकि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपका दिल दुखाया है। इस पर्सन के जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, ये अंदर से ही टूट गए हैं, खुद को बेसहारा महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि जैसे कि इन्होंने ना अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे गलत काम कर दिए हैं जिसकी वजह से इस वक्त ये इस कंडीशन में आ गए हैं कि इनको पैसे के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा लगता है इन्हें कि अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखाई नहीं दे रही हैं और इस पर्सन को याद आ रहे हैं पास्ट के वो पल जो इन्होंने आपके साथ बिताए हैं। इन्हें वो मोमेंट्स याद आ रहे हैं जब ये कितने खुशहाल थे, कितनी खुशी खुशी ये अपने जीवन को जी रहे थे। जैसे ही इन्होंने आपके साथ धोखा किया है, फरेब किया है, छल किया है, तो इस पर्सन की लाइफ में भी कुछ भी सही नहीं हो रहा है। जब से आप इनकी ज़िंदगी से गए हैं तो इनको ऐसा लगने लगा है जैसे कि इनका गुड लक ही इनसे छिन सा गया है, रूठ सा गया है। अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे कि इसने जो कुछ भी आपके साथ किया है ना गलत, इसको इसके गुनाहों की सज़ा मिल रही है और ये पर्सन खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। ओके व्यूअर्स, कुछ और कार्ड्स निकालते हैं और इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं और इस रीडिंग में कुछ और क्लैरिटी लाते हैं। ओके व्यूअर्स, यहाँ ना काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये स्टक हैं, अगर रोमांटिक कोई थर्ड पार्टी है इनके जीवन में ना, तो वो इन्हें बहुत दुख दे रही है। वो जो थर्ड पार्टी है ना वो इनके जीवन में जैसे कोहराम मचा चुकी है। इस पर्सन का ना कहीं भी दिल नहीं लग रहा है। अब ना तो ये थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहते हैं और ना ही ये अपने करियर को इम्प्रूव कर पा रहे हैं, अपने करियर को पहले जैसा कर पा रहे हैं। एक तरफ थर्ड पार्टी ने इनका जीना मुश्किल कर दिया है और दूसरी तरफ ये अपनी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से गुज़र रहे हैं ना, इनको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं
उनसे भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं ना, वो आए हैं 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है कंट्रोल ने। तो ये पर्सन ना पास्ट में आपके और इनके रिलेशनशिप को ना कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, आप पे अपनी ही मर्जी जताया करते थे, ये चाहते थे सारे काम इनकी मर्जी से हों। तो अब थर्ड पार्टी ना ये सारी चीज़ें इनके साथ कर रही है। अब थर्ड पार्टी इन्हें अपने इशारों पर नचा रही है, जो चाहती है थर्ड पार्टी इनसे कराती है। और यह ना इनका जीवन जैसे बदल सा गया है। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है चेंज ने। ये पर्सन अब किस्मत बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं, सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि ये थर्ड पार्टी से निकल सकें और अपने जीवन में फिर से खुशियों को मैनिफेस्ट कर सकें और अपने जीवन में खुशियाँ पा सकें। यहाँ हमारे पास जो नेक्स्ट आया है कार्ड, वो आया है एग्जॉशन। और किंग ऑफ पेंटिकल्स को जो क्लैरिफाई किया है वो एग्जॉशन ने किया है। व्यूअर्स, तो इस पर्सन की लाइफ में ना पास्ट में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, आपके साथ इस पर्सन ने काफ़ी फाइट्स की हैं और इस चीज़ का अब जाकर इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है, ये फील कर पा रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ काफ़ी कुछ गलत कर दिया है। और यहाँ 2 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है सिज़ोफ्रेनिया ने। अब इस पर्सन के दिल में ना एक डर सा आ गया है कि इस पर्सन ने जो कुछ भी आपके साथ किया था, अब ये सारी चीज़ें इस पर्सन के साथ हो रही हैं, थर्ड पार्टी अब इनके साथ कर रही है। अब ये खुद को बटा हुआ महसूस कर रहे हैं, इनकी समझ नहीं आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी को संभालें या फिर अपने करियर को संभालें, क्योंकि दोनों ही चीज़ें ना जैसे कि ख़राब सी हो गई हैं। इस पर्सन ने खुद ही अपने जीवन में ना तबाही सी मचा दी है, कोहराम सा मचा दिया है। इस पर्सन के जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। अब जब इस पर्सन के जीवन में कुछ सही नहीं चल रहा है ना, तो इसे आपकी गाइडेंस याद आ रही है। आप इनसे कहा करते थे कि ये आपके साथ अच्छे से बिहेव करें, अच्छे से बात करें, बट ये पर्सन ना सुनते ही नहीं थे। ये पर्सन तो जैसे अपनी मनमर्जियाँ किया करते थे। अब इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि इनका ये जो इस वक्त हाल है ना, वो इस वजह से है क्योंकि इन्होंने आपकी सुनी नहीं। यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है गाइडेंस ने। तो आप इनको गाइड करते थे इनके करियर में और आपकी गाइडेंस से इनके जीवन में सब कुछ सही चल रहा था। आज सुबह इस पर्सन को आपकी वो बातें याद आ रही थी जो आप इनसे किया करते थे, इन्हें सही डायरेक्शन दिखाया करते थे। बट ये पर्सन ना अब एहसास कर पा रहे हैं उन सारी चीज़ों का। इस पर्सन के दिल में अब जो आपके लिए डीपेस्ट फीलिंग्स हैं ना, वो कुछ इस तरह की हैं कि इस पर्सन को अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो रही हैं। अब इस पर्सन की समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। इस पर्सन ने ना जो कुछ भी किया है वो थर्ड पार्टी के कहने पर किया है, क्योंकि यहाँ ना 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है द बर्डन ने। अब ये बहुत बर्डन ले रहे हैं इस चीज़ का कि इन्होंने अपना माइंड क्यों नहीं यूज़ किया, इन्होंने अपने दिल की क्यों नहीं सुनी, इन्होंने आप दोनों के रिलेशनशिप को इस कदर क्यों ख़राब कर दिया कि वापस आने का अब इन्हें रास्ता समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से ये आपको फेस करेंगे, किस तरह से अब ये आपके जीवन में वापस आ सकते हैं। तो ये पर्सन ना रास्ते ढूंढ रहे हैं आपकी तरफ आने की। और यह ना जो हमारे पास नाइट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है वो ट्रैवलिंग ने किया है। इस पर्सन को अब एहसास हो रहा है इस चीज़ का कि आपके साथ इनकी जर्नी कितनी इजी थी, कितनी आसान थी। आपके साथ ये लाइफ में जब आगे बढ़ रहे थे, इनकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। जब ये आपका हाथ थामने की बातें करते थे उस वक्त कितने हैप्पी रहते थे ये, इनके जीवन में सब कुछ सही होता। अगर इन्होंने आपका हाथ थामा होता, आपसे शादी की होती, आपको कमिटमेंट दी होती, इस तरह इनकी ज़िंदगी इतनी ख़राब सी ना होती। थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है ना, इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है इस पर्सन को। और अब ये पर्सन ना पछताने के सिवा कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ एंजल्स के आंसर देख लेते हैं आपके लिए कि अब आपको इस रिलेशनशिप पे क्या करना चाहिए। क्या ये पर्सन वापस आएँ तो आप इन्हें अपनाएं या फिर इन्हें रिजेक्ट कर दें उसी तरह जिस तरह से ये आपको रिजेक्ट करके चले गए हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट कार्ड आया है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो डेफिनेटली आपकी जो भी अभी सिचुएशन चल रही है, अभी जो भी प्रॉब्लम्स अगर आपके जीवन में चल रही हैं ना, तो वो बहुत जल्द ही दूर होने वाली हैं। और यह हमारा नेक्स्ट कार्ड आया है लुक फॉर अ साइन एंड नेक्स्ट कार्ड आया है आस्क योर एंजल्स। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि टाइम टू टाइम आप एंजल्स से गाइडेंस लेते रहें और अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करें जो आपको इंट्यूशंस मिल सकें। आप जो भी करेंगे वो सही करेंगे। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने, अपने दिल की आवाज़ को सुने और जो भी साइंस आपको दिखा रहे हैं एंजल्स, उन पे गौर करने की कोशिश करें, उन्हें देखने की, समझने की कोशिश करें। अगर ये पर्सन आपको छोड़कर चले गए हैं, पास्ट में इन्होंने आपके साथ इतना सब कुछ गलत कर दिया है, तो
ज़रूरी नहीं है कि अब ये सब कुछ सही कर पाएंगे। हो सकता है कि इन फ्यूचर ये फिर से वही सारी चीज़ें करें, अगेन एंड अगेन ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आपके जीवन में आएंगी तो आप नेगेटिव हो जाएंगे। अगर आपको पॉजिटिव रहना है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है और खुशियों को पाना है ना, तो ख़ुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, सेल्फ लव करें और जो एंजल्स आपको साइन दिखा रहे हैं उन्हें फॉलो करते रहें और डेफिनेटली आपकी जो भी सिचुएशन अभी चल रही है वो इम्प्रूव होगी और इस पर्सन को आप भूलने में कामयाब रहेंगे। अगर आप सेल्फ लव करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो एंजल्स आपको खुद सपोर्ट करेंगे। ओके व्यूवर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।